बेसिकली बच्चों याद रखिए, कैमरा ऑन रखना है और जब मैं पूछूं तो रिप्लाई देना है। बाकी आदित्य, विवेक राज, ऋतिक, अंशु, अमीशा, सॉरी आंसू है ना, ठीक है बच्चों, ओके। सो बेसिकली देखिए बच्चों, जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, बच्चों वो क्या है, याद है सबको? हमने बताया था आपको कंपोनेंट्स के बारे में, यस और नो? कंपोनेंट्स बताया था, जिसमें हमने इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने बताई, यस और नो? बेसिकली बच्चों देखो, मैंने ये भी बताया था कि इनपुट डिवाइस में बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं, यस और नो? होते या नहीं होते? बट उसमें से कुछ इनपुट डिवाइसेस ऐसे हैं जिनके बारे में आपको अलग से पढ़ना है। ऑलरेडी आप जानते हो, नाम जानते हो, पर जैसे आपसे पूछेगा व्हाट इज कीबोर्ड एंड टाइप्स ऑफ कीबोर्ड पूछेगा आपसे, ठीक है? तो उस केस में आप कैसे बताओगे? आपको पता होना चाहिए कीबोर्ड के बारे में, यस और नो? तो वही हम कीबोर्ड बच्चों देखेंगे। और एक मैंने स्टोरेज डिवाइस भी बताया था, डेफिनेशन भी बताया था, आपको याद है? बताया था ना, जो इसको हम स्टोरेज के लिए यूज करते हैं। जनरली कंपोनेंट्स की बात किया था मैंने, तो कंपोनेंट्स में कौन कौन से होते हैं बताइए? ओके ओके, एक मिनट आप स्टडी करने दो, अपने बच्चे तो आते ही हैं। अमीशा राज, यस सर। हाँ ये बताइए, व्हाट इज प्रोसेसिंग यूनिट या प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है? सर जो कंप्यूटर में हम किसी भी इनपुट को डालते हैं तो उसके बाद जो वो प्रोसेस करता है उसको कहते हैं सर। उसका एग्जांपल बताइए। सर जैसे कि अगर एडिशन करना होगा तो 2+4 अगर हम इनपुट डालें तो वो जो प्रोसेसिंग करने का काम करेगा और उसके बाद जो आउटपुट देगा तो वो जो बीच का काम हुआ उसको प्रोसेसिंग। एग्जांपल में नहीं, मैं एक प्रोसेसिंग डिवाइस का नाम पूछ रहा हूँ, है ना? प्रोसेसिंग डिवाइस का नाम पूछ रहा हूँ, सीपीयू। बताइए। सीपीयू सर। वेरी गुड, वेरी गुड। सो नेक्स्ट वन इज अमन। अमन, अमन, अमन तुम हो, है ना? एक स्टेटमेंट है ना, टी शर्ट पे लिखा होता है, अमन हो तुम? नहीं है ये, इसका मतलब क्लास में नहीं है। इट मींस दैट ऐसे बच्चे को क्लास में रखना भी नहीं है। ओके, आंसू, अब्दुल कादिर, यस सर। यस। सो बताइए बच्चों, व्हाट इज स्टोरेज यूनिट? आप बताओगे व्हाट इज स्टोरेज यूनिट? क्या हुआ अब्दुल? सर जो स्टोर करता है उसको स्टोरेज यूनिट बोलते हैं। एग्जांपल बताओ। जैसे हार्ड डिस्क हो गया, हम लोग का पेन ड्राइव हो गया, अच्छा ये बताओ, फ्लॉपी डिस्क होता था। कौन सा मेमोरी, बहुत सारा स्टोरेज यूनिट आप जानते होंगे, कौन सा स्टोरेज यस सर। यूनिट जरूरी है सिस्टम को करने के लिए, यूजेबल बनाने के लिए जरूरी है? सर प्राइमरी स्टोरेज, जैसे प्राइमरी स्टोरेज में रोम आता है जिसकी वजह से कंप्यूटर स्टार्ट होता है, और कोई? और फिर रैम जिसकी वजह से हम लोग एक्सेस करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। सो नेक्स्ट वन,
म्यूट कर लीजिए आप कादिर। ओके, मोनी, मोनी, जो भी बच्चे लेट ज्वाइन करते हैं वो ध्यान रखेंगे 11:15 तक वो ज्वाइन कर जाएंगे। क्लियर है? उसके बाद अगले क्लास से किसी का मैं रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करूंगा। बेसिकली मोनी कुमारी, सॉरी क्या है, मोनी प्रियदर्शी, हाँ, ऑडिबल मैं हूं आपकी या नहीं हूं ये बता दो एटलीस्ट। आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? यस सर। यस सर। चलिए ठीक है बच्चों। आदित्य राज, आदित्य राज, यस सर। कैमरा ऑन क्यों नहीं करते हो ये बताओ। जब मैंने बोला कैमरा ऑन करने के लिए आपको स्पेसिफिक बताऊंगा। आदित्य राज, यस सर। हाँ आदित्य राज, ओके। एक है आदित्य कुमार करण, ये आंसू कौन है उसका बहुत देर से यस सर। यस सर। आंसू, क्या आंसू नाम है? चलिए तो ठीक है। बेसिकली सिंटू आप बताइए। यस सर। सिंटू कुमार, यस सर। सिंटू ये बताओ कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर कौन कौन से होते हैं? सिंटू, यस सर। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट अनुराधा कुमारी, यस सर। बताइए कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर कौन कौन से होते हैं? व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर? The input device, CPU. मतलब आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हो ना रिवीजन करते हो। सुमित आप बताइए। सुमित, Yes, sir. हाँ बताइए आप। So component of computer which all computer part which is help to take input, process and output, which gives us which take raw input and give a meaningful process data. यस, मैंने आपको कंपोनेंट्स के बारे में पूछा, कौन कौन से कंपोनेंट्स का नाम बताना है आपको बस। Control unit, यस, memory unit, arithmetic and logic unit, primary आप ही नहीं बताइए। primary memory, आप भी। auxiliary. ऋतिक रोशन, ऋतिक रोशन, यस सर। ऋतिक यस रोशन सर। यस सर। आप बताइए। यस सर। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर बताइए। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। सर आवाज नहीं आ रही है सर। अच्छा मेरी आवाज नहीं आ रही, सबको आ रही है आवाज? यस सर आ रही है। जब मेरी आवाज आ नहीं रही था तब से क्या कर रहे हो ये बताओ। आ रही है ना सर? ठीक है। ऋतिक रोशन, यस सर। यस सर। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर का नाम बताइए। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। सर
सर, रिवीजन नहीं दिया। रिवीजन कीजिए, रिवीजन, है ना। राजू कुमार, यस सर। हाँ बताइए। यस सर। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, सेम क्वेश्चन आपके लिए भी है। सीपीयू सर, मॉनिटर, कंपोनेंट मैंने आपको यही पढ़ाया था। सर प्रोसेसर होगा। बस प्रोसेसर होगा, बस कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर में बस प्रोसेसर होगा। सेतु आप बताइए। ट्रांजिस्टर। यस सर, मदरबोर्ड, सीपीयू, जीपीयू, रैम, एसएसडी या एचडीडी, पावर सप्लाई यूनिट, इनपुट आउटपुट डिवाइस। चलिए सेतु ये बताओ, इसमें से कितने लोगों ने लास्ट क्लास किया था? कितने लोगों ने लास्ट क्लास अटेंड किया था? आप बताओ। यस। आपने भी सही से नहीं बताया। आप बताओ, किस बच्चे को पता है, किसको पता है सारा कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर? यस, आप बताओ। बस ये 4 ही मैंने बोला। क्या क्या और सेकेंडरी स्टोरेज दोनों था। कब बताया था? ये बताया था? हाँ, आप इसका ध्यान से नहीं देखते। इसी को कहते हैं पढ़ना और ध्यान से पढ़ने में दिखता है। देख लीजिए, आप देख लीजिएगा, आप देख लीजिएगा, बैठ जाइए आप। मैंने कंपोनेंट्स के बारे में बताया, है ना। कंपोनेंट्स मतलब जब भी कंपोनेंट्स, बैठ जाइए आप, कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो हमेशा इनपुट डिवाइस होगा, उसके बाद प्रोसेसिंग यूनिट होगा या प्रोसेसिंग डिवाइस। जो कभी कभी आपको यूनिट नाम से आएगा, कभी कभी आपको डिवाइस होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद आपका होगा आउटपुट डिवाइस, मतलब इनपुट दिया, प्रोसेस हुआ, देन आउटपुट मिलेगा। ये समझ गए? अब देखो, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं, या फिर जब हम इनपुट देते हैं एट द सेम टाइम जब प्रोसेसिंग होता है, एट द सेम टाइम हम डिसाइड करते हैं हमें स्टोर करना है या नहीं करना। या तो टेम्पोरली स्टोर करना है, वो भी होता है, साथ में नहीं तो परमानेंटली स्टोर भी करते हैं। इनपुट देते हैं तो टेम्पोरली तो स्टोर होता ही है पहले, तो उसके लिए फिर हम स्टोरेज यूनिट यूज करते हैं, स्टोरेज डिवाइस यूज करते हैं। बेसिकली 4, बहुत सारे बुक में कंट्रोलिंग भी होता है, लेकिन उसको हम लोग नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि ये कंट्रोलिंग वाला काम जो है सीपीयू का ही पार्ट होता है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? नेक्स्ट टाइम गलती हुआ क्या आप लोगों से? आप लोग रिवीजन करो बाबू। देखो ये फाउंडेशन है, मतलब बेसिक्स ऑफ आईटी, मतलब क्या आईटी है, मतलब यही आपका फाउंडेशन। इसी के बेस पे जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ोगे ना, सब इसी के बेस पे पढ़ोगे। आप हार्डवेयर पढ़ोगे, इसी के बेस पे पढ़ोगे। आर्किटेक्चर पढ़ोगे, इसी के बेस पे हो, इसी के फाउंडेशन पे होगा। इसीलिए मैं हर एक चीज, ईच एंड एवरी टॉपिक एकदम डिटेल से मैं बताता हूँ, ताकि आपको ऐसा ना हो कि बाद में पढ़ो तो आपको लगे कि ये चीज मैं नहीं जानता हूँ, है ना। तो फाउंडेशन मैं आपका बिल्डअप कर रहा हूँ, अच्छे से कर रहा हूँ, क्योंकि आपको जैसे ओएस पढ़ना है उसमें भी दिक्कत ना हो, आपको कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ोगे उसमें भी दिक्कत, तो सारा टॉपिक आपके सिलेबस में है, तो मैं उस हिसाब से चलूँ ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। क्लियर है? चलिए, तो बेसिकली बच्चों इसको मैं आप लोगों को बता देता हूँ, रिवीजन करते रहो, मैं कभी भी पूछ सकता हूँ आप लोगों से। ठीक है, ये चीजें, और यदि सोचोगे कल के भरोसे छोड़ोगे तो फिर बहुत डिले हो जाएगा, इसलिए कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ठीक है, इसीलिए अभी कर लीजिए, एग्जाम कभी भी आ जाएगा। बेसिकली देखिए, तो कीबोर्ड हम बात करें तो मैंने बताया था आपको कि हम देखो, मैं एक बार आपको शो कर देता हूँ ताकि बच्चे जो कंफ्यूज हैं उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। विजिबल है सबको? यही मैंने बताया था कंपोनेंट्स। इसको मैंने पढ़ाया था कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं कंप्यूटर पे। फिर मैंने इनपुट डिवाइस बताया था, सीपीयू बताया था, सीपीयू के कंपोनेंट्स के बारे में बताया था। देखो बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे ना, वो सीपीयू कंपोनेंट्स की बात कर रहे थे, मैं कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर पूछा था उनसे। अभी देखो आउटपुट डिवाइस मैंने बताया था, फिर स्टोरेज डिवाइस मैंने एक्सप्लेन किया था ओरल,
है ना। अब बच्चों मैंने बोला था इनपुट डिवाइस में भी कुछ इनपुट डिवाइसेस हैं, जैसे कीबोर्ड के बारे में डिटेल से पढ़ना है, आपको पूछा जाता है एग्जाम में। फिर हो गया आपका माउस के बारे में पूछा जाता है, ठीक है, स्कैनर के बारे में पूछा जाता है। वैसे आउटपुट डिवाइस में आपको प्रिंटर के बारे में, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिंटर से वो पूछा जाता है, तो वो सब चीजें देखें। कीबोर्ड की बात करते हैं। कीबोर्ड है क्या बच्चों, बताओ। आप लोग सब जानते हो ये इनपुट डिवाइस है, बेसिक इनपुट डिवाइस है, मतलब जनरली इसको हम यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ द केस में आप लोगों को देखो इनपुट डिवाइस यूज करते हैं। कीबोर्ड माउस ये सब क्या है, कॉमन इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड इज द मोस्ट, आपको पता है, पॉपुलर डिवाइस, इनपुट डिवाइस है। इसको यूज हम लोग इनपुट के लिए यूज करते हैं, कंप्यूटर में डेटा को इंसर्ट करने के लिए यूज करते हैं, यस और नो। चलिए, आपने इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो बनावट है, डिजाइन है, आपने पुराने जमाने का टाइपराइटर देखा होगा, देखा है, उसी के सिमिलर होता है। आप बहुत दिन के बाद क्लास में आए, आई थिंक ऑनलाइन ज्वाइन करते थे क्या? ये बता, इसको मैंने देखा था उस ब्रांच में जो ब्रिज में था, रेगुलर रहता था शायद, ठीक है। तो बेसिकली देखिए ये कीबोर्ड आपका टाइपराइटर की तरह होता है, जो आप ट्रेडिशनल टाइपराइटर देखे होंगे, आपको जो टाइपिंग होता है अक्सर कहाँ मिलता है टाइपराइटर, पता है? अब बहुत कम जगह मिलता है। आप कोर्ट में जाओगे, आपको 100% में 100% में बोलता हूँ, आपको वहां पे टाइपराइटर कभी घूमते जाओ, यदि किसी के घर के आसपास होगा, घूमते घूमते जाना, या किसी घर में भी हो सकता है, मे भी। तो बेसिकली टाइपराइटर जो है तो ही देखिए कीबोर्ड का डिजाइन किया गया है, सिमिलर उसी के जैसा होता है, ठीक है। अब बच्चों बात आती है कि इसमें कितने कीज होते हैं, कीज मतलब समझते हो? तो बेसिकली कीज की बात करें तो बहुत तरह के कीबोर्ड आते हैं, कुछ छोटे कीबोर्ड्स आते हैं, कुछ बड़े कीबोर्ड्स आते हैं, किसी में देखोगे की बहुत सारे कम होते हैं, किसी में ज्यादा भी होते हैं, ऐसे। तो बेसिकली जो कीबोर्ड होते हैं वो दो साइज में मिलेंगे आपको, 84 कीज होंगे सबसे छोटे वाले में, या तो 101 या 102 में आते हैं, किसी में एक की ज्यादा या कम होता है इस तरह का। बट आज किसी में एक 104 भी होता है, और किसी में आजकल जो आता है 108 भी कीबोर्ड आता है। जो मल्टीमीडिया की देखोगे आप, उसमें 8+ ही रखता है, मुझे 108+ ही रहता है। तो एग्जैक्टली नहीं कह सकते, जो ओवरऑल मोटा मोटी आप बताओगे तो ये सारे कीबोर्ड्स होते हैं, इसमें इतने कीज होते हैं। अब अलग बात है कि कोई नया कीबोर्ड आ जाए, इसमें कुछ नया बटन दे दे, अलग बात है। तो बेसिकली जो एवरेज मतलब जो कॉमनली बात करते हैं, इस तरह के कीबोर्ड्स मिलेंगे आपको। सबसे कम की वाले कितने, 84 की वाले होते हैं, नॉर्मली 101 102 वाले होते हैं। उसके बाद आपको 104 की मिलेंगे, 108 की मिलेंगे। जितना एडवांस कीबोर्ड होगा उतना उसमें आपको की मिलेगी। क्लियर है? तो बेसिकली हम की जो है उसमें कौन कौन से कीज होते हैं। कीज मतलब बटन जिसको बोलते हो, जो आप इसको प्रेस करते हो तो कुछ टाइप होता है ना। तो एक टाइपिंग की होता है, क्या होता है टाइपिंग की, इसको हम लोग अल्फाबेट क्या बोलते हैं, अल्फाबेट, अल्फाबेटिक की बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। जो एबीसीडी होता है ना, टाइपराइटर में आप देखते हो एबीसीडी हो गया, है ना। हाँ, बाकी बच्चे जो मोबाइल ऑन किए, मोबाइल को शट डाउन करके जेब में रखिएगा, ठीक है, मैं चेक कर लूंगा कभी भी। तो बेसिकली टाइपिंग कीज मतलब जो अल्फाबेटिक की होता है, एबीसीडी हो गया, स्मॉल लेटर कैपिटल। आप देखे हो कि विजिबल है आपको, नहीं विजिबल, मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। सब बच्चे को विजिबल हो गया होगा, और मुझे लगता है हर बच्चे ने देखा होगा, ऐसा नहीं कि नहीं देखा होगा। हम लोग के समय था कुछ बच्चे नहीं भी देखे होते थे जब मैं कंप्यूटर सिखाता था उसके बाद। बट आजकल के बच्चे एडवांस होते हैं, और आपसे भी छोटे बच्चे जो होते हैं वो और भी एडवांस होते हैं। आजकल के बच्चे को आप देखोगे, वो छोटे बच्चे होते हैं 1.5 से 2 साल, है ना, वो YouTube खोल के वो माइक ऑन करके और कुछ बोल के सर्च भी कर लेते हैं और सिलेक्ट भी करते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब उस हिसाब से देखा जाए तो आप लोग मॉडर्न एरा में हो, मतलब डिजिटल एरा में। तो टाइपिंग की हो गया। न्यूमेरिक की आप जानते हो, जिसमें 1 2 3 4 लिखा होता है, ये बगल में न्यूमेरिक की है, आप देखो ये न्यूमेरिक की है, और ये भी आप लोग न्यूमेरिक की है, देख रहा, ठीक है। फंक्शन की भी होता है, आपको पता है फंक्शन की है, कीबोर्ड में कॉमनली हर एक आपको कीबोर्ड में मिलेगी। उसके अलावा कंट्रोल की, कंट्रोल की जो आप देखते हो एस्केप की होता है, कंट्रोल की होता है, शिफ्ट की होता है, ये सारे क्या हो गए आपको कंट्रोल की होते हैं। क्लियर है? अल्ट की होता है, पेज डाउन, डिलीट, ये सारे क्या कंट्रोल की होते हैं। और कुछ स्पेशल पर्पस होते हैं, जैसे आपका ये नंबर सिस्टम है, नंबर वाला है, न्यूमेरिक की है, इसको आपको लॉक करना है तो इसको लॉक कर सकते हो।
है ना। तो कैप्स लॉक हो गया, शिफ्ट हो गया, ये सारे आपको स्पेशल पर्पस में आते हैं। किसमें आते हैं? नंबर लॉक जब देखे हो ना, जो राइट वाला को लॉक कर दोगे, देखो अभी देखो नंबर लॉक जो है कर दूं, लाइट दिख रहा है आपको? आप देखो करके काम कर रहा है एक्चुअली। नहीं ये नॉर्मली जो है नंबर टाइप नहीं होगा, आप करके देखो ऐसे काम कर जाएगा, लेकिन नंबर के लिए टाइप है, ठीक है, ऐसा होगा, ठीक है। चलिए, तो बेसिकली ये इस तरह से आपका ये सारे उसमें कीज होते हैं, कोई दिक्कत? तो फंक्शन की भी कभी कभी एग्जाम में पूछा था, कितने फंक्शन की होते हैं? F1 से लेके F12 तक होते हैं या नहीं होते? ठीक है। न्यूमेरिक की पता है आपको, न्यूमेरिक मतलब डिजिट्स की बात करते हैं हम लोग, 0 to 9 होते हैं, ठीक है। फंक्शन की आपको पता ही दिया, कंट्रोल यूनिट में बता दिया 2 अल्ट होते हैं ना, 2 अल्ट, 2 कंट्रोल होते हैं, 2 शिफ्ट होते हैं, 2 एंटर होते हैं, है ना। उसके अलावा बहुत सारे की आपको मल्टीपल हो गए, कुछ की जैसे एस्केप एक ही होता है, सबसे आइसोलेटेड होता है, अलग होता है, वो उसका काम ही अलग है। कहीं भी आप रहोगे उसे जस्ट बाहर आना, आपको एस्केप दबा दो, इसलिए वो अलग है, स्पेशल है। कभी आप फंस गए अल्ट, लाइफ में ऐसा नहीं होता है, लाइफ में ऐसा नहीं होता है, बट आपको कंप्यूटर में ऐसा फंक्शन है। लाइफ में किसी प्रॉब्लम में फंस गए तो आप निकलने का होता है कि नहीं होता है, ये बटन दबाओ, यहाँ पे है। चलिए, तो याद रहेगा आप लोगों को। अब बच्चों बात आती है, उसके अलावा भी हम लोग कुछ कॉमन टाइप ऑफ कीबोर्ड की बात करते हैं। कीबोर्ड के डिजाइन के हिसाब से, वो तो मैंने बताया आपको किसके हिसाब से, बेसिकली जो नॉर्मल उसका बनावट होता है, बट कीबोर्ड में अलग अलग टाइप के भी कीबोर्ड, जैसे कंट्रीज के हिसाब से भी कीबोर्ड यूज होता है। ये कुछ फॉर्मेट है QWERTY जो जनरल हम लोग यूज करते हैं, जनरली हम लोग फॉलो करते हैं ब्रिटिश कह सकते हो, है ना। उसके हिसाब से क्या होता है, QWERT देखे हो आपको, ये फॉर्मेट इसको बोलते हैं, एक ये फॉर्मेट होता है। किसी में A लिखा होता है, उसका अलग फॉर्मेट होता है, तो उसके हिसाब से भी हम अलग अलग टाइप पढ़ते हैं कीबोर्ड। क्लियर है बच्चों? चलिए, तो बेसिकली आपको विजिबल होगा, यही सेम कीवर्ड मेरा इसी तरह का है, आप देख रहे होंगे, जो नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं इसको कीवर्ड कहते हैं। इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज कीवर्ड विथ कंप्यूटर इन मॉडर्न टाइम। आजकल जो कंप्यूटर, मोस्ट कंप्यूटर में ऐसे ही मिलेंगे आपको। इट इज नेम्ड आफ्टर द फर्स्ट 6 लेटर ऑफ द टॉप रो, आपको विजिबल है, ऑफ द बटन। जैसे कि आपको पता है जो हम टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट मतलब जो कैरेक्टर्स हैं उसको देख रहे हैं, तो वो उसके हिसाब से QWERTY है ना, उसके बेस पे इसका नाम रखा गया है, ठीक है। और देखो जो टाइपिंग सीखते हैं वो इसी तरह का सीखते हैं, ठीक है, उसी के नाम पे इसका नाम रखा हुआ है। इट इज सो पॉपुलर दैट सम पीपल थिंक दैट इट इज द ओनली टाइप ऑफ कीबोर्ड। बिल्कुल सही बात है, जिनको नहीं पता है वो क्या सोचते हैं, जब हमें भी नहीं पता था हम भी यही सोचते थे कि हाँ ये, लेकिन उसके अलावा भी अलग अलग कंट्रीज अपने हिसाब से यूज करते हैं। कुछ विजिबल है आपको, ऐसे भी कीवर्ड्स होते हैं। इट इज कंसिडर्ड द स्टैंडर्ड फ्रेंच कीवर्ड, ये फ्रेंच कीवर्ड, फ्रेंच है ना, वो क्यों बनाया है, तो सब अपने अपने हिसाब से बनाते हैं। इट इज डेवलप्ड इन फ्रांस एज एन अल्टरनेटिव लेआउट ऑफ द QWERT, उसका अल्टरनेटिव लेआउट है। And it is mainly used in the France and other European countries, जो फ्रांस के जो अंदर जो भी मान लीजिए वैसे यूरोपियन कंट्रीज में इसको यूज करते हैं। Some countries have manufactured their own version of ERT, सब अपने अपने कंट्री की वर्जन देते हैं, लेकिन हम लोग जो बेसिकली जो इससे पहले वाला था वही यूज करते हैं, कॉमनली वही यूज होता है, ठीक है। समझ में आ गया? बेसिकली कोई डिफरेंस है नहीं, आप देख रहे हो वहां पे। नेक्स्ट है बच्चों DVOREK, ये भी एक कीवर्ड है, ये भी आपको मोस्टली यूज होता है, विजिबल है आपको। आप इसको देखना होगा, आप कहाँ देखोगे पता है, आप मोबाइल ऑन करो, अभी नहीं ऑन करना, घर पे जाना, टाइप जब करते हो, टाइप करते हो बहुत सारे कीवर्ड्स मिलते हैं ना, इसी तरह के होते या नहीं होते, क्योंकि मोबाइल तो केवल हम ही तो नहीं परचेज करते हैं ना, वो सारे कंट्री में तो दे दिया गया, आपने जिस कंट्री में उस हिसाब से अपना यूज करें, आप डिफॉल्ट सेट कर देते हो, ऐसे ही होता है, ऐसा होता है या नहीं होता। तो बेसिकली कीबोर्ड आपको दुनिया में कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपके पास मोबाइल जो है उसमें ढूंढोगे आपको अलग अलग तरह के कीबोर्ड मिल जाए, ऐसा होता है या नहीं होता। ये बच्चों कीबोर्ड्स के टाइप हो गए। यस प्लीज, इसका नाम देखो क्या है, कहाँ बताओ। Type of keyboard layout are developed to increase the typing speed by reducing the finger movement while typing the most frequently। इसका कुछ स्पेशल नाम होगा,
रखा गया। क्या चीज? ठीक है, तो मतलब अब ये चिकनी मुझे पता नहीं कैसे नाम करें, उसका पता है कि उस फॉर्मेट के हिसाब से नाम रखा गया, कोई दिक्कत? चलिए अभी देखो माउस की बात करते हैं। ये तो कीबोर्ड समझ लिया आपने कि कितने तरह के कीज होते हैं उसमें। तो बेसिकली एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज कीबोर्ड, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कीबोर्ड, कौन कौन से कीज होते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि फंक्शंस की में F1 से लेकर F12 तक होते हैं, स्पेशल कीज होते हैं, अल्फाबेटिक कीज होते हैं, न्यूमेरिक कीज होते हैं, कंट्रोल कीज होते हैं, ये सब बताना पड़ेगा, कुछ एग्जांपल्स भी देने पड़ेंगे। यदि बहुत ज्यादा याद है तो आप फिगर बना दो, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, देखोगे तो याद हो जाएगा। जिसको पता है कीबोर्ड जो प्रैक्टिस करता है ना, जो टाइपिंग स्पीड है वो आंख बंद करके टाइप कर देता है, तो वैसे भी मिलेगा आपको। तो माउस की बात करते हैं, तो सेकंड एक तो कीबोर्ड आपने देखा, बट कीबोर्ड से भी पहले हम बात करते हैं तो जनरली कौन सा यूज करते हैं। कीबोर्ड 2 मिनट नहीं भी रहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर को चला सकते हैं। आजकल के जमाने में कीबोर्ड आपका वर्चुअल कीबोर्ड भी आपके कंप्यूटर में होता है। मान लीजिए पॉइंटर, आजकल जो है पॉइंटिंग डिवाइस में बहुत सारे, इससे आपको आता है क्या, माउस आता है, जो हम टच पैड यूज करते हैं वो भी पॉइंटिंग डिवाइस ही है। तो बेसिकली ये सारे भी कॉमनली यूज होते हैं। जो लैपटॉप में आपको टच पैड मिलेंगे, आपको सिस्टम में मिलते हैं क्या, तो वहां पे आप कॉमनली क्या माउस यूज करते हो ना। कीबोर्ड में जनरली हर काम कर हो सकता है, लेकिन वही कर सकते हैं सब कुछ पता है, लेकिन माउस दे दो तो वो बताने की जरूरत नहीं, वो सारा कुछ खुद से कर लेंगे। तो वैसे ही माउस भी आपका क्या कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस है बच्चों, या सुनो, उसमें हम लोग पॉइंटर कंसेप्ट आती है। इसको पॉइंटर जो देखते हो ना, जैसे अभी माउस ये देखो विजिबल है आपको, देखो ये इसको मैं मिनिमाइज करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है, देखो ये दिख रहा है आपको एरो जैसा, इसको पॉइंटर कंसेप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पॉइंटर। तो बेसिकली बच्चों ये समझ में आया होगा आपको कि माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, क्लिक करना होता है, पॉइंट करना होता है, सब चीजें यूज करते हैं। इट इज डिजाइन टू बी यूज्ड on a flat surface and generally has left and right button and a scroll wheel between them. Obviously आपने माउस देखा होगा, देखा है, नहीं देखा है तो मैं दिखा देता हूँ। क्या बस दिखने से कैसा लग रहा है, कुछ वैसा ही है, और कोई रीजन नहीं है। एक्चुअली रीजन वही है जो दिखने से लुक लाइक लगता है, इसीलिए माउस दिया गया। कोई दिक्कत? अब देखिए बच्चों, तो ये आपको विजिबल है। तो जनरली जो माउस में क्या होता है, लेफ्ट बटन होता है, राइट बटन होता है, और क्या होता है, एक स्क्रॉल बटन होता है जो बीच में मूव करता है। और मोस्ट ऑफ द माउस में आपको सेम ही मिलेंगे। ये कुछ डिफरेंस मिला है क्या ऊपर वाला आपको? ये सर व्हील में लिखा हुआ है नॉट अवेलेबल। क्या व्हील के पास लिखा हुआ है सर नॉट अवेलेबल, ऐसा क्यों? नहीं, ये बताऊंगा मैं आपको। व्हील है लेकिन नॉट ऑलवेज अवेलेबल लिखा हुआ है। नॉट अवेलेबल नहीं लिखा, नॉट ऑलवेज अवेलेबल। मतलब आज के बहुत सारे ऐसे भी माउस आते हैं जहाँ पे ये चीज नहीं होती, तो व्हील की जगह पे कुछ और ही दिया रहता है। व्हील की जगह पे आपका कुछ और ही दिया रहता है, इसीलिए लिखा हुआ है, मतलब ऑलवेज नहीं होता है। बट पुराने माउस में ये सब चीज होते थे, ठीक है। चलिए, पाम जिसपे हम रखते हैं, तो बेसिकली ये फॉर्मेट आप हर एक माउस का देखोगे यही फॉर्मेट होता है। थोड़ा छोटा 19-20 हो सकता है ना, लेकिन जैसे आप साइकिल, बच्चे को सिखा दिया कि साइकिल होता है, बच्चा दूसरा साइकिल, छोटा साइकिल भी देगा, साइकिल बोलेगा ना, कुछ वैसा ही है। माउस समझ गए, अब डिजाइन थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, बट कुछ चीजें और भी देखते हैं इसके बारे में। लैपटॉप कंप्यूटर्स कम विद अ टच पैड। तो जो हम माउस अलग से यूज करते हैं आजकल लैपटॉप में होता है, उसको टच पैड के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? टच पैड के नाम से, ठीक है। जिसपे आप फिंगर को घुमाते हो तो वो आपका कर्सर या जो पॉइंटर होता है वो मूव करता है। Some mouse comes with the integrated features such as extra buttons to perform different buttons, है ना, to perform different buttons। मतलब कुछ में और भी बटन्स होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा माउस ऐसे भी आते हैं जहाँ पे और भी फंक्शंस होते हैं, ठीक है। बट हम लोग जनरल की बात करते हैं, वो तो आप आजकल कुछ भी मिल जाएगा आपको, बहुत सा टेक्नोलॉजी है, ठीक है। द माउस वाज इन्वेंटेड बाय डॉगलस सी, क्या है, टिलबर्ट इन 1963, है ना, बेसिकली ये नाम है, ठीक है। अर्ली माउस हैड अ रोलर। हाँ, एक चीज और पता है, पुराना माउस देखा आपने, उसमें रोलर होता था एक तरह का, जैसे रोलर पे देखो कभी जो उसमें घूमता था, उस पे ऐसा देखा, ऐसा होता था, ठीक है,
मूवमेंट सेंसर इस पे आप रगड़ यानी खींचने के बाद फ्रिक्शन से काम करता था, पर बॉल जैसा लगा होता था। मॉडर्न माउस डिवाइस कम विद द ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी, जो लाइट होता है रिफ्लेक्ट होकर वो काम करता है, ठीक है। ए माउस इज कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर थ्रू डिफरेंट पोर्ट्स, जैसे पीसी, पहले पीसी भी होता था, पीसीआई होता था और बहुत सारे पोर्ट्स होते थे, अभी क्या है यूएसबी वाले होते हैं, ठीक है। चलिए, तो बेसिकली ये पार्ट्स होता है, आपको पता है। लेफ्ट से हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं या सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट मतलब क्लिक करना, ओपन करना होता है, उस पर क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करते हैं तो वो क्या होता है, ओपन होता है। राइट से ऑप्शंस को ओपन करते हैं, राइट क्लिक से क्या होता है, ऑप्शन, उस पर ले जाएंगे तो राइट क्लिक करेंगे तो उसके जितने भी ऑप्शन है वो सारे हमारे पास आ जाएंगे। उसके बाद लेफ्ट को ही दबा के आप इधर करो तो कभी वो ड्रैग होता है, देखो जैसे ड्रैग नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। जैसे इसको मैं विजिबल है आपको, विजिबल देखो जैसे दिख रहा है आपको, ये क्या, ये ड्रैग ऑप्शन क्या बोलते हैं इसको। जैसे इसको मैं उठा के यहाँ से देखो, मैं इसको उठा के यहाँ ले, दिस इज ड्रैग ऑप्शन है ना। तो बेसिकली ये आपका क्या है, ड्रैग ऑप्शन है। अब देखिए ये सारा कुछ है। विल मोस्टली में आपको मिलेंगे, कुछ में नहीं भी मिलते हैं आजकल, कोई दिक्कत। चलिए, ये हो गए पार्ट्स ऑफ। उसके अलावा भी अलग अलग टाइप के कॉमनली यूज माउस होते हैं। कुछ माउस ऐसे हैं, अब माउस को इतना अच्छा माउस मिलता है, पहले कुछ और ही माउस होता था, इस तरह का होता था पहले। ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल समझते हो, अभी भी गेम खेलने के लोग यूज करते हैं, अभी भी। क्या ये बहुत पहले स्टार्टिंग यूज होते थे, एग्जैक्टली नहीं बता सकते कौन सा ईयर है, बता दूंगा, लेकिन ये स्टार्टिंग में ऐसे गेम खेलने के मोस्टली यूज करते हैं। या आपने कभी पुराना लैपटॉप देखा है क्या, ये नहीं, थोड़ा सा बड़ा बड़ा डिब्बे जैसा लैपटॉप होता है, उसमें देखो छोटा सा कीबोर्ड के बीच में छोटा सा निकला होता है, उस पे ऐसे करोगे ना, ऐसे करोगे उस पे ऐसे तो वो लेफ्ट राइट माउस की तरह कर्सर की तरह काम करता है। या फिर आप बच्चे को गेम खेलने वाला जो होता है जॉयस्टिक, वो अलग चीज है। ट्रैक बॉल उस पे हाथ रख के ऐसे करोगे ना तो वो काम करता है, कुछ वैसा ही है। इट इज अ स्टेशनरी इनपुट डिवाइस दैट हैज बॉल मैकेनिज्म, मतलब पहले बॉल ऊपर हुआ करता था, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे करते थे तो वो काम करता था, ठीक है। तो ये सिंपल है, ये पाम से आपका पाम रख के उसको ऐसे करते थे आप, फिंगर से भी ऐसे। नेक्स्ट बच्चों बात आती है मैकेनिकल। ये तो अभी भी यूज, तो मैकेनिकल अभी भी यूज, लेकिन अब भी बहुत कम हो गया। हम लोग के समय मैकेनिकल होता था, हम लोग के समय में मैकेनिकल होता था यूज, ऑप्टिकल यूज होना शुरू हुआ था। अब देखो यूज को पहले से बने होंगे, लेकिन हमारे जहां मैं कंप्यूटर सीखा वहां पे पहुंचने में टाइम लग गए होंगे। तो बेसिकली हम लोग भी इसको यूज किए हैं मैकेनिकल। उसमें बॉल होता था और ऐसे रखोगे ना उसको, तो वो जो बॉल होता था ना, फ्रिक्शन हल्का सा निकला होता था, फ्रिक्शन होता था ना सरफेस पे, यस, तो वो उससे मूवमेंट होता था पॉइंटर। इसी को हाँ बताइए, एक्चुअली उसका आइडिया नहीं है, इस प्रकार से उसी का आकार उसने किया था, उंगली की सहायता से। अब मैं अल्ट्रासाउंड कभी नहीं करवाया, सॉरी। तो बेसिकली देखिए, मैं माउस की बात करूं तो माउस कहीं भी यूज हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। माउस का अलग अलग फॉर्म भी हो सकता है। बेसिकली माउस का जो काम है वही है कि पॉइंटर एज ए पॉइंटिंग डिवाइस यूज करना, एज ए इनपुट डिवाइस यूज करना, क्लियर है। तो ये आप जो दिख रहा है आपको, ये वहां पे एक बॉल होता था, जो बॉल मूवमेंट करने के बाद आप क्या हो, जैसे ऐसे रखोगे ऐसे चलाओगे तो वो कर्सर आपका मूव कर रहा है उसी के बेस पे। तो इसको चूंकि मैकेनिकल कंपोनेंट हुआ ये, इसलिए इसको मैकेनिकल माउस बोलते थे। क्या बोलते थे इसको, मैकेनिकल। इसके अंदर में बहुत सारे मैकेनिकल पार्ट्स होते थे जिसके बेस पे ये मूवमेंट होता था, इसलिए इसको मैकेनिकल माउस। थोड़ा सा हैवी हुआ करता था, वजन थोड़ा सा होता था इसका, ठीक है। इसके बाद बच्चों आया जो आजकल देखते हैं कितना, तो ये जो है आपका ऑप्टिकल माउस है, इसमें लाइट होता है। इसमें क्या होता है, लाइट जैसा होता है, ऐसे रखोगे तो नहीं चलेगा, जैसे नीचे रख के चलाओगे तो लाइट में रिफ्लेक्शन होता है ना उसपे, तो वो काम करता है, क्या होगा उस पे काम होगा, इसीलिए इसको ऑप्टिकल माउस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल माउस। इट इज एन ऑप्टिकल माउस यूजेस ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक्स टू ट्रैक इट्स मूवमेंट। इट इज मोर रिलायबल देन अ मैकेनिकल माउस and also requires less maintenance, obviously। पहले वाला माउस यदि क्या हो गया, मान लो खराब भी होता था बहुत ज्यादा, लेकिन अब थोड़ा सा मेंटेनेंस का कम है। इट इज ऑपरेटेड प्लेन नॉन ग्लॉसी माउस। हाँ, पहले जमाने में क्या था ना, जो माउस होता था हमारा, उसके लिए सरफेस कैसा भी हो, मतलब जिससे फ्रिक्शन हो सके काम कर जाए। बट अभी के माउस में थोड़ा सा ध्यान होता है,
कि जो प्लेन होना चाहिए थोड़ा सा क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्टिव होना चाहिए। रखोगे ऐसा नहीं ऊपर खाबर, थोड़ा सा प्लेन होना चाहिए, इससे रिफ्लेक्शन सही तरीके से, नहीं तो अदरवाइज क्या होगा, करोगे इधर करोगे इधर भाग जाएगा, ऐसा होगा। तो ये कुछ चीजें हैं। द टफ सरफेस में कॉज प्रॉब्लम, जरा टफ भी नहीं होना चाहिए, इसीलिए देखो उसके लिए पैड जैसा आता है, माउस पैड इसको बोलते हैं, ठीक है। जरा प्लेन जरा सॉफ्ट पे स्मूथ कर दोगे तो भी काम नहीं करेगा आपका। तो बेसिकली मतलब उस हिसाब से होना चाहिए। इसको कहते हैं ग्लॉसी सरफेस एंड मे रिफ्लेक्ट द लाइट रॉन्गली एंड जस्ट मे कॉज स्ट्रेन, मतलब लाइट को रॉन्गली रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहिए, ताकि ऐसे करने से क्या होगा, माउस जो पॉइंटर कहीं भी भाग जाएगा। ये सब कुछ चीजें आप देखोगे ना, माउस कभी आप कॉपी पे चलाया माउस, इस पे रखोगे कभी काम नहीं किया तो इस पे रख के चलाते हो, बेड पे काम नहीं करेगा फिर, मतलब इस तरह के ऑप्शंस होते हैं बहुत सारे। तो ये आपके क्या हो गए, डिफरेंट टाइप ऑफ माउस हो गए। आजकल उसमें भी एक नया माउस को बोलते हैं, सेम ही है बस, उसको ब्लूटूथ माउस कहते हो, क्या बोलते हो उसको, क्या बोलते हो उसको हम लोग कहते हैं ब्लूटूथ माउस कहते हैं, या वायरलेस। लोग मैक्सिमम लोग क्या बोलते हैं, ब्लूटूथ माउस। क्यों, ये जो कनेक्ट होता है एक्चुअली ब्लूटूथ से होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको ब्लूटूथ माउस, या इसको कॉर्डलेस, मतलब वायर नहीं होता इसमें, या वायरलेस माउस में बिना वायर का। ये बहुत सारे टाइप के आपके क्या माउसेस होते हैं, या सुनो बच्चों। तो बेसिकली आपके एग्जाम में पूछे जा सकते माउस के बारे में, और कीबोर्ड पर स्पेशली क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब बच्चों बात आती है इनपुट डिवाइस में जो कॉमनली यूज, मैंने बता दिया आपको। अब आउटपुट डिवाइस में पूछोगे सर कौन कौन से ऑप्शंस मिल सकते हैं जो पूछा जा सकता है अलग से। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दैट इज प्रिंटर, मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन। व्हाट इज प्रिंटर एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ प्रिंटर। स्पेशली आएगा कभी कभी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंपैक्ट एंड नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, ऐसे भी आएगा। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लेजर प्रिंटर एंड, तो ऐसे बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं। इसीलिए नेक्स्ट क्लास में बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा, बेसिकली उसमें हम लोग टाइप्स ऑफ प्रिंटर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। एनीवन? यस, कौन सा मैंने क्या बोला आपको कि माउस देखिए, चलिए देखिए पर्पस है माउस का, मतलब आप समझते हो पॉइंटिंग डिवाइस है। अब अलग बात है कि देखिए कब उसमें फीचर्स ऐड कर दे तो भी तो माउस ही होगा, यही होगा ना। तो बेसिकली तो नॉर्मल, जब भी हम कोई बात करते हैं ना तो हम नॉर्मल फीचर्स के बारे में बात करते हैं। नॉर्मल फीचर्स जो उसका जनरली होता है उसके बारे में बात करते हैं। हो सकता है आज मैं पढ़ा रहा हूँ, कल कुछ नया या आ गया हो, हमें नहीं पता हो, ये भी है। तो बेसिकली क्या होता है, बनने का तो बना होता है, हमारे नॉलेज में आने तक थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। बेसिकली समझ में आ गया बच्चों, किसी को कोई डाउट है? ये हाँ, फंक्शन की, बेसिकली फंक्शन की देखो बच्चों क्या होता है, जैसे कीबोर्ड आप देख रहे हो, जनरली शॉर्टकट्स जानते हो, शॉर्टकट्स यूज करते हैं, उसमें ये हेल्प करता है। इसका यूज आप कहाँ पर, मैं बता देता हूँ आपको। बेसिकली हम माउस की बात, कीबोर्ड की बात कर रहे हैं। आप लोग MS ऑफिस पढ़ रहे हो क्या? MS ऑफिस पढ़ रहे हो? MS ऑफिस जो सर पढ़ा रहे हैं तो MS ऑफिस में MS वर्ड नाम सुना होगा आपने, एक्सेल का नाम सुना होगा। तो MS वर्ड के हिसाब से वो फंक्शन का अलग अलग यूज होता है ना। MS एक्सेल के हिसाब से अलग होता है, और अलग अलग एप्लीकेशन में उसका अलग अलग होता है फीचर्स, ठीक है। बट बेसिकली कुछ चीजें कॉमन होती है सब, जैसे F4 हो गया, नाम सुना होगा, F1 का नाम सुना होगा, F5 का नाम सुना होगा, रिफ्रेश के लिए यूज करते हैं। तो ऐसे कुछ कॉमनली होते हैं। F12 रीनेम के लिए यूज करते हैं। तो F12 रीनेम, जैसे मान लो मैं यहाँ पे कोई फोल्डर लिखता हूँ, जैसे मान लो यही फोल्डर है, इसको हमें रीनेम करना है। मैं यहाँ पे क्या किया हूँ, कुछ नहीं करना है मुझे, यहाँ पे बस ले जाना है, सेलेक्ट करना है, और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, देखो सॉरी F2 से रीनेम होता है। क्या होता है F2 से। तो एक्चुअली ये सब कुछ फीचर्स हैं उसके, शॉर्टकट्स हैं जिसके आप समझ, ठीक है। तो ये सब कुछ मैंने बताया, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। एनीवन? किसी को डाउट नहीं है? सर अगर एग्जाम में पूछा जाए कि कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं जनरली, तो 108 सही होगा या फिर 112 या 110? एग्जैक्टली ऑप्शन होगा, तो जो ऑप्शन तो ऐसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा जो डाउटफुल हो,
बट यदि आपसे पूछा जाए, आप जो मैंने बताया था लास्ट में वो सारा लिख दोगे। मोस्टली दे आर मिनिमम कीबोर्ड इज 80, 84, but some of them are found as number of key as what 101, 102. Sometimes you will see keyboard of keys 104 also, and now this day we are getting the keyboard of 108, even 112, 118 plus also. ठीक है, so it depends on the features that is provided in the keyboards, है ना। तो डिपेंड करता है किस तरह का कीबोर्ड है, मल्टीमीडिया कीबोर्ड। बट हम लोग देखो एक्चुअली कीबोर्ड की बात वो नहीं करते, सबका कीबोर्ड अलग होता है। अब मान लो हम कीबोर्ड यूज करेंगे अलग होगा, अब कोई मान लो जो म्यूजिक कंपोजर है उसका कीबोर्ड अलग होगा, मतलब कहने का मतलब ये है। तो बेसिकली जो जनरली होता है वो मैंने बताया आपको 104, 108, 101 होते हैं, ठीक है। ओके, तो बेसिकली लोग बात करें अटेंडेंस की बात करें, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है ना। चलिए एक मिनट बच्चों रुक जाओ।